हेलो दोस्तों, आपके लिए एक चैलेंज है। ये एक हार्ड पैसेज है रीडिंग का, और अगर आप इसके 10 में से काफ़ी आंसर सही कर देते हो तो आपकी इंग्लिश द बेस्ट है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन टाइप है यस नो वाले, और ये MCQ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट पीस ऑफ हैंसे आर्ट। जो हैंसे आर्ट का पहला एलिमेंट था, पहला तत्व था, हैज़ लिटिल इफेक्ट। उनका बहुत कम इफेक्ट था विजिटर पे, गैलरी के विजिटर पे उनका बहुत ही कम इफेक्ट था ऐसे कि आर्ट के तत्वों का। तो ये है। तो चलो 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 देखते हैं। तो पढ़ता हूँ मैं, आप पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी रिच वोकैबुलरी है इसके अंदर। इन द कॉर्नर ऑफ रूम, के रूम के एक किनारे में इज ए मास टैंगल्ड रोप। मास होता है बहुत बड़ी मात्रा में, टैंगल उलझी हुई रोप रस्सी, एक बहुत ही उलझी हुई रस्सी बड़ी मात्रा में रूम के कॉर्नर में है। सस्पेंडेड फ्रॉम, जो लटकी हुई है। सस्पेंड का मतलब होता है किसी को चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। कहते नहीं है किसी को नौकरी से निकाल देना या किसी को लटकाना। सस्पेंड जो लटकी हुई है एक सीलिंग, सीलिंग होता है छत से। विद सम सेक्शन, सेक्शन कुछ सेक्शन के था। डैंगलिंग का मतलब ये होता है लटकना फ्लोर के साथ। ठीक, ये तो पहला सेंटेंस है कि एक रूम के कॉर्नर में एक बहुत बड़ी रस्सियों का जो जट्ठा है ना, वो लटका हुआ है छत के साथ, कुछ सेक्शंस के साथ जो लटके हुए हैं फ्लोर में। तो ये बोलते हैं, ये है अपने आंसर कि द फर्स्ट 3 काउंटर्ड पीस। काउंटर का मतलब कोई चीज़ आप बाईपास मिल रही है या कोई चीज़ का आपका सामना कर रहे हो, अगर आप किसी को मार रहे हो उसे बोलते हैं काउंटर। द फर्स्ट ऑफ द 3 काउंटर पीस, जो पहले बाय चांस मिले हुए 3 पीस है वर्क के, दैट हैव ए रिसाउंडिंग इफेक्ट। रिसाउंडिंग, इसे रिसाउंडिंग नहीं पढ़ते, इसे रिसाउंडिंग पढ़ते हैं। दैट हैव, जिनका है रिसाउंडिंग बहुत बड़ा, एनॉर्मस, ह्यूज इम्पैक्ट, प्रभाव ऑन द व्यू। वहाँ पे था नहीं है, यहाँ पे है। तो क्या आ जाएगा इसका? आ जाएगा नो। क्या आएगा इसका? नो। और इसके अंदर ये है एंड ये है। ये तीनों की तीनों क्वेश्चन नहीं दिए हुए, इनका आएगा नोट गिवन। तो चलो ये बढ़ते हैं कि थर्ड पीस ऑफ द वर्क, जो तीसरा तत्व है वर्क का। अराउज, अराउज का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर लेके आना, इमर्ज करना, किसी को उकसाना। डिफरेंट प्रकार के इमोशन को बाहर लेके आता है, अलग अलग प्रकार के आपके भावों अनुभवों को बाहर लेके आता है, जो इसका थर्ड पीस है। तो चलो लोकेशन ढूंढते हैं अपने। तो लोकेशन थर्ड, ये रहा थर्ड पीस। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, मेरे को यहाँ से पता चल गया। प्लेजर दिया हुआ है यहाँ पे, और वायलेंस और डिस्कम्फर्ट, ये सब फीलिंग्स होती है। कि द एसोसिएट्स, जो एसोसिएट्स है, एसोसिएट्स मतलब एक दूसरे से मेल जोल, जो संबंधित, जो एसोसिएशन है, जो संबंध है, जो दिखाई देता है एक जंप करता हुआ किसी के हेड पे। ये देखो यहाँ से आपको बताए हैं कि एक बहुत सारी फीलिंगों को भी दर्शाता है। रनिंग, ये चलता है बिटवीन ये बहुत सारी फीलिंगों के अंदर चलता है ना, जैसे डिलाइट होता है खुशी, प्लेजर खुशी, वॉयलेंस हिंसा, डिस्कम्फर्ट बेचैनी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या दिखाता है? ये फीलिंगों को दर्शाता है। तो इसका क्या आ जाएगा? यस हो जाएगा। और लास्ट वाला तो दिया ही नहीं हुआ सर। अब है ये वाला, अकॉर्डिंग टू द राइटर एवं हिस्से, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, वो फेमस आर्टिस्ट नहीं है, वो फेमिलियर नहीं है, वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग, इट इज कहीं जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड, वो उसे अट्रैक्ट किया जाता है एक विजुअल लैंग्वेज के द्वारा। तो चलो इसको भी अपने देख लेते हैं। तो चलो इसकी लोकेशन ढूंढते हैं। तो इसकी लोकेशन आप भी देखो, आपको कुछ कीवर्ड मैच हुआ देते। ये देखो अनफेमिलियर आ गया, विजुअल लैंग्वेज आ गया, आर्ट वर्क आ गया। तो यहाँ पे इसके चांस है। तो पढ़ते हैं। द विजुअल लैंग्वेज, जो विजुअल लैंग्वेज है, जो अपने देख सकते हैं एपरेंट साफ तरीके से इन दीज आर्ट वर्क्स, इन कला के कामों में, इज़ अनफेमिलियर, वो क्या है? अनफेमिलियर है, वो मेल नहीं खाती है। एज, कैसे? इज आर्टिस्ट एवेस, जो ये आर्टिस्ट है ना,
ये वाला, वो क्या अनफेमिलियर है, वो हर वर्क एज एक्साइटेड एज इट इज़ डिस्टर्बिंग, वो इतना एक्साइटेड है कि जितना वो डिस्टर्ब कर, मतलब कि यहाँ से है कि उसका वर्क अनफेमिलियर है। कौन सा है? अनफेमिलियर है। तो फेमिलियर तो है ही नहीं, गुड भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग ये कहीं बात ही नहीं हुई, तो क्या हो गया? वो एक वेल नोन आर्टिस्ट नहीं है, वो अनफेमिलियर बंदा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये देखो, राइटर ने क्या कंक्लूजन दिया है। राइटर ने कंक्लूड किया है कि तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उसका जो वर्क है वो टाइमलेस है, वो ही टाइमलेस है, बहुत टाइम वेस्ट करता है। जो अंडरस्टैंडिंग, जो नॉलेज है उसके काम का, वो हाल ही में वर्णन किया गया है, हैज़ बीन इंटरप्टेड, उसे वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया ओनली इन द कॉन्टेस्ट विथ टाइम। इन कॉन्टेस्ट ऑफ का मतलब होता है के संबंध में, उसके टाइम के संबंध में किया गया है। हिस्से का वर्क वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट करता है हर टाइम, नॉट रेलिवेंट टू मॉडर्न वर्ड, के मॉडर्न वर्ड से रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट का मतलब संबंधित नहीं है, उसका वर्क ईजी टू रीड है। तो चलो इसकी लोकेशन खोजते हैं। तो ये देखो, ये मिलेगा आपको यहाँ, इट मस्ट बी इनएक्सकेपल, इसका मतलब होता है एक्सकेप नहीं होता किसी से बचना, उसकी ये बनाई हुई एग्जेक्टिव जिससे बचा ना जा सके, इनएविटेबली। ये इसकी बात कर रहा है कि ऊपर ये मर गया ना, ऐसी चीज़ थी जो बचा नहीं जा सकता, इनएविटेबली ये तो होना ही था। इसलिए जो उसका काम है उसको पढ़ा जाता था इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इट्स टाइम्स, उसका जो काम है उसको रेड किया जाता था। द काम, हर वर्क वॉज रेड किया जाता था इन कंटेस्ट ऑफ, के संबंध में, इट्स, उसके टाइम के संबंध में। ठीक, तो इसका तो क्या कंक्लूड किया है राइटर ने ये कंक्लूड किया है, मॉडर्न की तो कोई बात ही नहीं हुई, ईजी की कोई बात ही नहीं हुई, टाइमलेस की कोई बात ही नहीं हुई। तो पीछे बचा क्या है कि उसका इंटरप्ट, उस काम का वर्णन किया जाता है इन कॉन्टेस्ट, उसके टाइम के संबंध में उसका काम का वर्णन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 रह गया। 39 है कि उसका काम कैसा था, उसका काम द राइटर थिंक दैट इट इज़ डिफाइन, उसका वर्क कैसा था, नॉट डिफ़िकल्ट, ईजी था, इम्पोर्टेंट था। तो इसका लोकेशन देखो कि उसका काम कैसा था ना, उसका काम, इसका कीवर्ड देख लो, यहाँ पे एक आ गया चैलेंजिंग। उसका क्या काम था, मतलब उसकी जो वर्णन था इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था। चैलेंज का मतलब कि ईजी नहीं था ना, चैलेंजेस का मतलब क्या है, ईजी नहीं था। इन द प्रेजेंट क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, चलो देखते हैं कि वी मे लॉस्ट द साइट ऑफ द हैसे आर्ट एंड फोकस ऑन हर लाइफ, हमने क्या किया, उसकी आर्ट को तो खो दिया, उनकी लाइफ पे फोकस करने लग गए हैं। और पर्सनैलिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्ट कल्ट्स आर इन द वॉक, आर्ट के जो मेथड्स हैं, आर्ट का जो जरिया है वो फैशन के अंदर है, इन वो मतलब फैशन के अंदर होना। वी मे लॉस्ट द साइट ऑफ, उसकी लाइफ के बारे में हमने खो दिया है और उसकी आर्ट पे फोकस कर रहे हैं। चलो देखते, ये 2 पॉइंट है नहीं, कंफ्यूजिंग है ना, ए और डी। चलो इसका कंफ्यूजन अपने अभी दूर कर देते हैं। सर ये देखो, हम डेंजर में हैं, हम खतरे में हैं, फोकस करते हैं उसकी लाइफ पे फोकस करने लग गए हैं, हम उसकी आर्ट पे फोकस नहीं करते। डेंजर, फोकसिंग ऑन द लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, नोट नहीं करते हैं उसकी आर्ट पे। तो कहाँ पे है उसकी लाइफ, तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं उसकी लाइफ में। तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।